हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि यहाँ संस्कृत की क्लासेस चल रही है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये तीसरे लेक्चर है। पहले हम लोग संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये संस्कृत ग्रामर की 3rd लेक्चर है। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि शब्द रूप की डिटेलिंग जानेंगे, कैसे शब्दों को यूज किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो आज इसी सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि बच्चों मैं लाइव आके और भी सब्जेक्ट जैसे मैथ, साइंस, इस सब का लाइव क्लासेस ले सकूँ। इसलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं। आज शब्द रूप का डेफिनेशन पढ़ते हैं और क्या होता है वो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों संस्कृत में शब्द या मूल रूप को प्रकृति या प्रातिपदिक कहा गया है। मतलब जो मूल रूप होते हैं उसे कहते हैं हम लोग प्रकृति या प्रातिपदिक। और संबंध स्थापन करने के लिए जोड़े जाने वाले तत्व को प्रत्यय कहते हैं। क्या दो तरह के शब्द होते हैं। एक होते हैं मूल रूप और एक होते हैं उसमें संबंध जोड़ने के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रत्यय। या शब्दों में जब विभक्ति लग जाती है, विभक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कारक में होते हैं ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो इसी तरह से अगर शब्दों में विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो उस शब्द को हम लोग पद कहते हैं। पद या शब्द रूप उसी को कहते हैं बच्चों। इसी तरह देखें, संस्कृत में शब्द में न केवल सिर्फ प्रकृति के उपयोग से बन सकता है और न केवल प्रत्यय। मतलब कि बच्चों कोई भी ऐसा शब्द संस्कृत में नहीं है जो से केवल मूल रूप या फिर केवल संबंध वाले शब्दों से बन सकता है। इन दोनों के उपयोग से ही शब्द बन सकते हैं। संस्कृत में ऐसे ही शब्द बनते हैं। तो देखते हैं बच्चों आगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो देखो बच्चों, नापी केवला प्रकृति प्रयुक्तया नापी केवल प्रत्यय। ये वही बात है बच्चों जो अभी हमने बताया कि संस्कृत में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो केवल प्रकृति या संबंध के प्रयोग से बन सकता है। तो शब्द रूप की डिफिनेशन की बात करें तो प्रकृति और प्रत्यय दोनों से मिलने वाले शब्द को ही शब्द रूप कहते हैं। अगर शब्द रूप की परिभाषा को कोई पूछे तो आपको बोलना है प्रकृति और प्रत्यय, मतलब मूल रूप और उससे संबंध स्थापित करने वाले दोनों पदों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं उसे शब्द रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। मतलब यहाँ वृक्ष को क्या लिखा गया, वृक्षात, पत्राणि, पत्र को क्या है, पत्राणि। तो ये हो गया इसका मूल रूप और ये हो गया विभक्ति या फिर बोले तो प्रत्यय जोड़ा गया हो। तो वृक्ष की जगह वृक्षात, पत्र की जगह पत्राणि। तो ये ऐसे शब्द हो गए बच्चों, ये हो गए आपके शब्द रूप, ये वाले हो गए शब्द रूप। अब आगे पढ़े बच्चों की शब्द रूप किस किस तरह के होते हैं। तो स्वरांत में बच्चों वही जिसके अंत में स्वर हो। जैसे लता, आ है तो आकारांत, और ये लता है तो स्त्रीलिंग। जैसे मुनि है तो ये ईकारांत हो गया, पति है ये भी ईकारांत हो गया। तो ऐसे स्वरांत होते हैं। व्यंजनांत कैसे होते हैं बच्चों, आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है कि जिस शब्द के अंत में हलंत हो अथवा व्यंजन हो उसे कहते हैं व्यंजनांत। जैसे भवत, राजन, वाच आदि, ये सब हो गया बच्चों आपके व्यंजनांत। अब आते हैं बच्चों सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द जैसे सर्व मतलब सभी, यत या यह, तत्, एतत्, किम, इदम, अस्मद, युष्मद, अदस, ये सब सर्वनाम शब्द हो गए बच्चों। तो सर्वनाम शब्द के भी शब्द रूप के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आते हैं कुछ शब्द बच्चों संख्या शब्द। जैसे एक, द्वि, त्रि, मतलब 1, 2, 3, जिससे संख्या का बोध हो वो हो गया संख्या शब्द। इसके शब्द रूप के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब बच्चों आता है कि संख्या शब्दों को शब्द रूप के आधार पर कितने शब्दों में बांटा गया है। तो इसका आंसर है बच्चों 6 वर्गों में। कैसे, स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत नपुंसकलिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग, व्यंजनांत पुल्लिंग,
व्यंजनांत नपुंसकलिंग और व्यंजनांत स्त्रीलिंग। लिंग के बारे में जाना था बच्चों, 2-3 तरीके के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो स्वरांत पुल्लिंग मतलब समझ में आ रहा होगा, ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर हो तथा वो पुल्लिंग हो। जैसे राम, राम क्या है बच्चों, इसके अंत में स्वर है, कौन सा स्वर, अ, और ये क्या है, पुल्लिंग, तो ये है स्वरांत पुल्लिंग। इसी तरह कवि, फिर गौ, गौ होता है बच्चों बैल। इसी तरह था स्वरांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग मतलब ऐसे स्वर, ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर हो और वो नपुंसकलिंग हो। जैसे फल, फल क्या है बच्चों, अस्वर, अकारांत, तो यह हो गया अकारांत नपुंसकलिंग। वारी, वारी होता है बच्चों पानी, तो पानी क्या हो गया बच्चों, स्वरांत नपुंसकलिंग। इसी तरह आता है स्वरांत स्त्रीलिंग। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या मतलब होगा इसका, कि ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर हो तथा वो स्त्रीलिंग हो। जैसे माला, मति, धेनु, ये सब हो गया बच्चे आपको स्वरांत स्त्रीलिंग। इसी तरह बात करें व्यंजनांत पुल्लिंग, तो ऐसे शब्द जिसके अंत में व्यंजन हो तथा वो पुल्लिंग का बोध हो, पुल्लिंग शब्द का बोध हो। जैसे आत्मन, राजन, तो इस सब के भी शब्द रूप में जानेंगे। ये सब कैसे शब्द रूप होंगे बच्चों, व्यंजनांत पुल्लिंग के। अब आते हैं व्यंजनांत नपुंसकलिंग, जैसे जगत, मनस, ऐसे शब्द जिसके अंत में व्यंजन तथा वो नपुंसकलिंग हो। जगत, जैसे संसार, संसार क्या है, संसार की कोई वो नहीं, लिंग नहीं है कि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, ऐसे शब्दों को नपुंसकलिंग कहा गया है। अब आता है बच्चों व्यंजनांत स्त्रीलिंग, तो ऐसे शब्द जिसके अंत में व्यंजन हो तथा वो स्त्रीलिंग हो। जैसे विपद, वाच, ये सब क्या हो गया बच्चों, व्यंजनांत स्त्रीलिंग। तो अब बच्चों शब्द रूप में सबसे मेन ज़रूरत होता है उन चीज़ों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। लिंग, अब अभी मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था बच्चों कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग क्या बच्चों, जिससे पुरुष जाति का बोध हो वो हो गया पुल्लिंग। जैसे राम, राम क्या है, पुल्लिंग। कवि, ये सब से क्या है, पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्रीलिंग, तो स्त्री जाति का बोध हो जिससे उसे कहते हैं बच्चों स्त्रीलिंग। जैसे नदी, वधु, धेनु। अब आता है बच्चों नपुंसकलिंग, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे ना तो पुरुष का बोध होता है ना स्त्री का, तो वो सब होते हैं बच्चे नपुंसकलिंग। जैसे फल, जगत, वारी, ये सब हो गए बच्चों नपुंसकलिंग। अब आता है बच्चों वचन, तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन से क्या मतलब बच्चों, जिनसे एक वस्तु का बोध हो। जैसे बच्चों है बालक पढ़ता है, बालक पठती, क्या है बच्चों, बालक पठती, मतलब बालक, एक बालक, ये हो गया एक वचन। इसी के जगह अगर रहता है बच्चों बालकौ, तो ये हो जाता है द्विवचन। तो एक बालक पढ़ता है तो एक का बोध हो रहा है, तो वो हो गया बच्चों एक वचन। उसी तरह द्विवचन क्या होगा, जिनसे 2 वस्तु का बोध हो। जैसे बालकौ पठता, तो बालकौ मतलब 2 बालक पढ़ते हैं, तो द्विवचन हो गया। उसी तरह आता है बहुवचन, बहुवचन क्या होता है, जिनसे 2 से अधिक वस्तु का बोध हो। जैसे बच्चों बालकाः पठन्ति, तो बालकाः पठन्ति क्या होता है कि अनेक बालक पढ़ते हैं, तो अनेक का बोध हो गया 2 से अधिक, तो ये हो गया बहुवचन। इसी तरह विभक्ति होती है 8 प्रकार की, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और इस सब के बारे में बच्चों हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग बालक, फल, ऐसे शब्द का शब्द रूप जानेंगे कि कैसे उसे याद किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, किसमें कौन सी विभक्ति लगती है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, और आप बने रहें, अगले लेक्चर से शब्द रूप की डिटेल नॉलेज के बारे में पढ़ाई होगी। शब्द रूप कैसे याद किए जाते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगे वो भी बताए जाएंगे। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, और आप लोग से फिर से अनुरोध है कि वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, 1000 सब्सक्राइबर करें बच्चों, ताकि और सब्जेक्ट शुरू हो पाए और लाइव क्लासेस चल पाए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।